उत्तर प्रदेश के बांदा से दरिंदगी का एक ऐसा राज सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हिल जाए। एक ऐसा सच जो करीब 10 साल तक अंधेरे में छुपा रहा, करीब एक दशक तक मासूम बच्चों के साथ जो होता रहा उसकी कल्पना भी डर पैदा कर देती है। और जब यह सच सामने आया तो अदालत को इसे रेयर ऑफ द रेयर अपराध मानना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। यह कहानी है राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती की, जिन पर 33 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप साबित हुआ। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई को एक गुप्त सूचना मिली कि चित्रकूट और आसपास के जिलों में कुछ नाबालिग बच्चों का संगठित रूप से यौन शोषण किया जा रहा है। सूचना देने वाले व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव सौंपी। उस पेन ड्राइव में था 34 वीडियो और 679 तस्वीरें। इन वीडियो में नाबालिग बच्चों के साथ यौन हिंसा के दृश्य रिकॉर्ड थे। जांच एजेंसी ने तुरंत दिल्ली में केस दर्ज किया और 2 नवंबर 2020 को चित्रकूट में राम भवन के घर पर छापा मारा। छापे में जो मिला उसने जांच अधिकारियों को भी हिला दिया। जांच में सामने आया कि राम भवन सरकारी विभाग में जूनियर इंजीनियर था। उसका कार्यक्षेत्र चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा तक फैला हुआ था। वह बच्चों को पढ़ाने, कंप्यूटर सिखाने, मोबाइल देने या अन्य लालच देकर अपने घर बुलाता था। फिर वहीं उनके साथ यौन अपराध किया जाता था। इतना ही नहीं, उन घटनाओं का वीडियो बनाया जाता था और उसे डार्क वेब, स्काइप और ईमेल के जरिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी भेजा जाता था। इसमें एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। जिन बच्चों के साथ अपराध हुआ उनमें ज्यादातर दलित परिवारों के बच्चे शामिल थे। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य था राम भवन की पत्नी दुर्गावती की भूमिका। बताया गया है कि जब अपराध होते थे तब दुर्गावती वहीं मौजूद रहती थी। कुछ पीड़ितों ने बताया कि वह बच्चों को खाने पीने की चीजें और वीडियो गेम देकर लुभाती थी। इतना ही नहीं, कुछ बयानों में यह भी सामने आया है कि वह खुद भी अपराध में शामिल थी। इस पर बांदा की एक विशेष पोक्सो अदालत ने इतिहास का सख्त फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी राम भवन और दुर्गावती का यह अपराध इतना घिनौना है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में रखा जाता है और ऐसे अपराध के लिए मृत्यु दंड से दंडित किया जाना ही भारतीय न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को कायम रख सकता है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन सवाल तब भी उठता है कि आखिर इतने सालों तक यह सब कैसे चलता रहा। दोस्तों, राम भवन की छवि मोहल्ले में एक सज्जन सरकारी कर्मचारी की थी, जिस कारण लोग अपने बच्चों को उनके पास ट्यूशन और कंप्यूटर सीखने के लिए भेजते थे। लेकिन वो उस अध्यापक के पीछे छिपे शैतान को पहचान ही नहीं पाए। और आखिर में यह मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले की कहानी नहीं है। यह कहानी कड़वी सच्चाई है कि कई बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसी जगह से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बांदा का यह मामला पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर माता पिता और पूरे समाज की जिम्मेदारी है।